Hello student, welcome back to our channel NEET Mantra. I am Prince Sharma, your biology faculty and mentor. So with this video we start day 4 of our 50-day quick revision series. If you missed our previous videos, link is in the description and for more videos subscribe to our channel. इस वीडियो में हम NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन. ऑप्शंस हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यूसेलर, पॉलीएम्ब्रियोनी. तो क्वेश्चन में है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन. तो हम सब जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा तरीका है जिसमें हम कंटिन्यूअस नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन इज फॉर्म एंड विच विल लीड टू वेरिएशन. तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बाकी जो मेथड है वो सारे एसेक्सुअल मेथड है और उनमें नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं बनते हैं और वेरिएशन नहीं आता है. नेक्स्ट वी हैव इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर थ्रू बल्बिल्स, रनर्स, राइजोम, ऑफसेट्स. तो क्वेश्चन में जिंजर का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल पूछा है. तो जिंजर का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होता है राइजोम. तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नोन एज. रीजनरेशन के दौरान एक ऑर्गन का मॉडिफिकेशन दूसरे ऑर्गन में हो जाना को इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं. ऑप्शंस है मॉर्फोजेनेसिस, एपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोलेक्सिस, एक्रीशनरी ग्रोथ. तो ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा. मॉर्फोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन फ्रॉम द एम्ब्रियो. मॉर्फोजेनेसिस का मतलब है ऑर्गन्स का फॉर्मेशन फ्रॉम द एम्ब्रियो. एपीमॉर्फोसिस का मतलब है रीजनरेशन ऑफ लिम्ब और टेल और एनी बॉडी पार्ट. मॉर्फोलेक्सिस का मतलब होता है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंटायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट बाय रीऑर्गेनाइजिंग द एग्जिस्टिंग सेल. एग्जिस्टिंग सेल को रीऑर्गेनाइज करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने को बोलते हैं मॉर्फोलेक्सिस. एक्रीशनरी ग्रोथ में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स सेल सिक्रीशन टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस. तो सेल का टिश्यू का साइज बढ़ाने के लिए सेल सिक्रीट करते हैं और उससे उनका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. तो जैसा कि मैंने मॉर्फोलेक्सिस की डेफिनेशन में बताया, रीऑर्गेनाइजिंग द एग्जिस्टिंग टिश्यू. और क्वेश्चन में भी दिया है मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गन टू अदर ऑर्गन. जो एग्जिस्टिंग सेल है उनको मॉडिफाई करके उनको रीऑर्गेनाइजेशन करके नए ऑर्गन का डेवलपमेंट करना. तो इसलिए इसका आंसर जाएगा मॉर्फोलेक्सिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड. चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट. ऑप्शंस हैं रीजनरेशन, ग्रोथ, मेटामॉर्फोसिस, एजिंग. तो लार्वा से कोई भी ऑर्गेनिज्म अडल्ट में बदलता है. जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं टैडपोल लार्वा का जो कि फ्रॉग में बदलता है, तो उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. इसलिए इसका आंसर जाएगा मेटामॉर्फोसिस. फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, नथिंग लिव्स फॉर एवर. कोई भी अमर नहीं है भैया. बट लाइफ कंटिन्यूस. बट लाइफ कंटिन्यू रहती है. व्हाट डज इट मीन. इसका क्या मतलब है. ऑप्शंस है ओल्डर डाई बट न्यू आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिप्रोडक्शन. नथिंग कैन प्रोड्यूस विदाउट डेथ. डेथ हैज़ नथिंग टू डू विद कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ. पार्थेनोजेनेसिस इज मस्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो देखिए आपका ऑप्शन बी बोल रहा है कि डेथ के बिना कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता. तो ये गलत है. डेथ हैज़ नथिंग टू डू विद कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ. तो बात तो सही है पर इस स्टेटमेंट के साथ नहीं जा रही है. पार्थेनोजेनेसिस इज मस्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और हम सब जानते हैं पार्थेनोजेनेसिस इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है. तो ऑप्शन ए देखिए, जो रिप्रोडक्शन किया ही इसलिए जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सेनेसेंस शो करेगा, बुढ़ापे की तरफ जाएगा और वो क्या है एक नई प्रोजेनी देके जाएगा जिससे उसकी जो स्पीसीज़ है वो क्या है कंटिन्यू होती रहेगी. तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है. बाइनरी फिजन, सैरगैसम, कोनिडिया, पेनिसिलियम, ऑफसेट, वाटर हाइशियन,
राइजोम बनाना। तो देखिए कोनिडिया पेनिसिलियम में प्रेजेंट होता है, ऑफसेट वाटर हाइसेंथ में प्रेजेंट होता है और राइजोम बनाना में होता है। ये तीनों सही हैं, पर सैरगैसम में बाइनरी फिजन नहीं होता, फ्रैगमेंटेशन होता है, इसलिए नॉट करेक्टली मैच्ड का आंसर जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 7 है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू। प्रॉक्सिमल मतलब नीचे वाला एंड, नीचे वाला एंड जो एंथर से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जो प्रॉक्सिमल एंड है स्टेमन का वो किससे जुड़ा हुआ रहता है? ऑप्शन है प्लासेंटा, थैलेमस, एंथर, कनेक्टिव। तो आपका आंसर जाएगा थैलेमस। तो जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, नीचे वाला एंड होता है स्टेमन का, वो जुड़ा हुआ रहता है थैलेमस से। क्वेश्चन 8 है आपका, द टू न्यूक्लियाई एट द एंड ऑफ पोलन ट्यूब आर कॉल्ड। जो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं पोलन ट्यूब के एंड पे, उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस है ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस, स्पर्म एंड ओवम, जनरेटिव न्यूक्लियस एंड स्टिग्मा, ट्यूब न्यूक्लियस एंड स्पर्म। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। तो जो दो न्यूक्लियस पोलन ट्यूब के एंड पे प्रेजेंट होती हैं उनको ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस बोला जाता है। क्वेश्चन 9, अ डाइशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट। डाइशियस फ्लावरिंग प्लांट वो होते हैं जिनमें मेल फ्लावर अलग प्लांट पे होता है और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे होता है। तो बेसिकली डाइशियस प्लांट का इवोल्यूशन ही इसलिए हुआ कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकें और क्रॉस पॉलिनेशन कर सकें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑटोगैमी एंड जिटिनोगैमी आर बोथ आर टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो डाइशियस फ्लावरिंग प्लांट ऑटोगैमी और जिटिनोगैमी को रोकेगा, तो इसलिए आंसर जाएगा ऑप्शन सी। रिवार्ड एंड अट्रैक्टेंट आर रिक्वायर्ड फॉर। रिवार्ड और सुंदरता किसी को आकर्षित कर रहा है, वो किन में होता है? एंटोमोफिली, क्लिस्टोगैमी, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन थ्रू वाटर, तो इसमें किसी को आकर्षित नहीं करना है। एनिमोफिली पॉलिनेशन थ्रू विंड, इसमें भी किसी को आकर्षित नहीं करना है, अट्रैक्ट नहीं करना है। क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी में फ्लावर ही नहीं खुलता है, तो किसको आकर्षित करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। एंटेमोफिलस प्लांट वो होते हैं जो हनी बी, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, हनी बी के थ्रू क्या है पॉलिनेशन शो करते हैं, तो इसलिए उनको हनी बी को क्या है अट्रैक्ट करने के लिए अपने जो पेटल्स हैं उनको सुंदर सुंदर कलर में बनाना पड़ता है और उनको नेक्टर एज अ रिवॉर्ड देना पड़ता है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए, एंटेमोफिली। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इन एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोसैक, ओव्यूल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब मेगास्पोरोजेनेसिस होता है तो 4 मेगास्पोर में से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनता है और वो मेगास्पोर डेवलप होता है एम्ब्रियोसैक में। तो आंसर जाएगा आपका सी, एम्ब्रियोसैक। इसका डायग्राम भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज। ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड का फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, बडिंग, एपोमिक्सिस, पोर्युलेशन, सोमेटिक, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और सीड का फॉर्मेशन करता है, पर विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसलिए इसका आंसर गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? स्पोरोजेनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, ये गलत है। स्पोरोजेनस टिश्यू डिप्लॉइड होता है क्योंकि उसमें या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है। द हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इंटाइन, नहीं भैया, हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन को एक्साइन बोलते हैं। टेपिटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन, ये बिल्कुल सही बात है और आंसर भी यही जाएगा, टेपिटम जो है नरिश करती है डेवलपिंग पोलन को। फिर भी हम ऑप्शन डी देख लेते हैं, माइक्रोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोथीशियम, नहीं, माइक्रोस्पोर को तो भैया स्पोरोजेनस टिश्यू में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बैठी हुई हैं वो क्या है प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन न्यूक्लियस ऑफ पोलन ट्यूब एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ ओवम ग्रो इनटू।
एक न्यूक्लियस पोलन ट्यूब की और सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ ओवम। अब देखिए सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते किसको है, तो जब दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं उनको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला जाता है। व्हेन टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर देन सेकेंडरी न्यूक्लियस इज़ फॉर्म्ड। और आप सब जानते हैं पोलर न्यूक्लियाई और वन न्यूक्लियाई ऑफ पोलन ट्यूब को हम ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं और इनसे बनता है आपका एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मास ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड। सेल मास है न्यूट्रिटिव मटेरियल का आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्म, पेरिकार्प, एक्टोडर्म, पेरिस्पर्म। तो देखिए जो एम्ब्रियो सैक के आसपास टिश्यू होता है न्यूट्रिटिव, वो होता है न्यूसेलस, पर न्यूसेलस यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। पर हम सब जानते हैं कि रेमेनेंट न्यूसेलस को पेरिस्पर्म बोला जाता है, रेमेनेंट न्यूसेलस को पेरिस्पर्म बोला जाता है, इसलिए हम इसका आंसर यहाँ पे टिक कर रहे हैं ऑप्शन डी पेरिस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है? ऑप्शन है गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, रिकॉग्नाइज द सुटेबल पोलन एट स्टिग्मा, प्रोड्यूस नेक्टर, स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल। तो फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है जो आपकी पोलन ट्यूब है उसकी एंट्री को गाइड करना, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1000 माइक्रोस्पोर। कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए आपको 1000 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए? तो देखिए एक सिंपल सा गणित है, एक MMC एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर को बनाती है, ठीक है। तो अब कोई भी नंबर देख लीजिए जिसको इंटू 4 करने से 1000 आता हो, और जहाँ तक मेरी गणित कहती है, मेरी मैथ कहती है, आंसर जाएगा आपका ऑप्शन 4 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 400 सीड इन अ पी प्लांट। कितने मियोटिक डिवीजन आपको चाहिए 400 सीड प्रोड्यूस करने के लिए? हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन यू नीड टू प्रोड्यूस 400 सीड। तो अब इसमें हम एक हिसाब लगाते हैं कि आपके, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल चार आपके माइक्रोस्पोर बनाती है ना। तो हमें 400 सीड बनानी है। 400 सीड बनाने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? 400 माइक्रोस्पोर होने चाहिए या 400 पोलन ग्रेन होने चाहिए। तो हमें 400 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए 100 मियोटिक डिवीजन लगेंगे, क्योंकि 100 इंटू 4 400। और हमें क्या है, अब सीड बनाना है तो उसके लिए हमें फीमेल गैमीट भी चाहिए। अब फीमेल गैमीट में आप जानते हैं कि एक मेगास्पोर मदर सेल सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर देती है, बाकी 3 क्या है, डीजनरेट हो जाते हैं। तो एक फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या है, एक मियोटिक डिवीजन करना पड़ेगा। तो 400 करने के लिए हमें 400 मियोटिक डिवीजन करने पड़ेंगे, तो 400, और इनका हम टोटल करेंगे तो आंसर आएगा आपका 500 मियोटिक डिवीजन हमें चाहिए 400 सीड प्रोड्यूस करने के लिए। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड फॉर्मिंग। जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या बनाती है? तो जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 मेल न्यूक्लियाई बनाती है, तो आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए 2 मेल न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल का डायरेक्शन क्या होता है? तो एनाट्रोपस ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल है वो क्या है, जो ओव्यूल है वो इन्वर्ट हो जाता है और माइक्रोपाइल नीचे की तरफ आ जाता है, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी डाउनवर्ड। माइक्रोपाइल आपको नीचे की तरफ मिलेगा, और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस
ऑप्शन है इन्वॉल्व म्योसिस, अकर इन ओव्यूल, अकर इन एंथर, फॉर्म गैमीट्स विदाउट फर्दर डिवीजन। तो देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अलग जगह होता है और मेगास्पोरोजेनेसिस अलग जगह होता है, और इसमें डिवीजन तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। बिना डिवीजन के, बिना म्योसिस डिवीजन के आप गैमीट नहीं बना सकते। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा आपका इन्वॉल्व्स म्योसिस। अब बी और सी इसलिए नहीं गया कि दोनों अलग अलग जगह हो रहा है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ओव्यूल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी हो रहा है और मेगास्पोरोजेनेसिस भी हो रहा है, या एंथर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी हो रहा है या मेगास्पोरोजेनेसिस भी हो रहा है। इसलिए आंसर गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22 इज पेरिस्पर्म इज। तो मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ ही देर पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था परसिस्टेंट न्यूसिलस को पेरिस्पर्म बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, परसिस्टेंट न्यूसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ट्रांसमिशन टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? ड्राई स्टिग्मा, वेट स्टिग्मा, होलो स्टाइल, सॉलिड स्टाइल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रांसमिशन टिश्यू जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सॉलिड स्टाइल का। इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सॉलिड स्टाइल एंड इट इज़ कंटिन्यूस विद द पैपिले। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ट्रांसमिशन टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सॉलिड स्टाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, चाइना रोज, अनियन, पी, कुकुम्बर। इनमें से किसके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है? तो देखिए चाइना रोज, ऑनियन और पी, इन तीनों में बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। तो इसलिए आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, क्यूकुम्बर, क्योंकि इसमें क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपके प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलिनेशन इन वाटर हाइसियांथ एंड वाटर लिली इज व्हाट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ। अब यहाँ पे वाटर देखते ही बच्चों को लगेगा पानी से होगा, पर ये आपको याद रखना कि वाटर हाइसियांथ एंड वाटर लिली में वाटर से पोलिनेशन नहीं होता है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया जाता है। तो वाटर से नहीं होता है तो किससे होता है? या तो इंसेक्ट से होता है या विंड से होता है। विंड, अगर इंसेक्ट और विंड अलग अलग ऑप्शन में हो तो आप विंड टिक करिएगा। तो इसलिए इसका आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, इंसेक्ट और विंड। वाटर देख के वाटर को टिक मत करिएगा, वाटर हाइसियांथ और वाटर लिली को याद कर लीजिए कि इनमें पोलिनेशन या तो इंसेक्ट से होगा या विंड से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीड कोट इज़ नॉट थिन एंड मेम्ब्रेनस इन। सीड कोट किसमें थिन नहीं होता और मेम्ब्रेनस भी होता है? ऑप्शन है आपके ग्राउंडनट, ग्राम, मेज, कोकोनट। तो इसका आंसर आपका जाएगा कोकोनट। कोकोनट में जो सीड कोट होता है वो थिन भी नहीं होता और मेम्ब्रेनस होता है। तो मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि कोकोनट के बारे में आप अच्छी जानकारी रखिए, क्योंकि कोकोनट के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज़। टेंडर कोकोनट मतलब जो अभी पूरी तरीके से पका नहीं है, राइप नहीं हुआ है, उसमें जो कोकोनट वाटर होता है वो क्या होता है? ऑप्शंस हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट, डिजेनरेटेड न्यूसिलस, इमेच्योर एम्ब्रियो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो आंसर आपका जाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि जो कोकोनट वाटर होता है वो बेसिकली वहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और वो एंडोस्पर्म होता है। बाद में वहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है, जो कि आपको जब कोकोनट पक जाएगा तो आपको वो वाइट कलर का दिखेगा। तो कोकोनट वाटर इज़ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हाइलम इज़ अ स्कार ऑन। हाइलम जो है वो किस पे स्कार होता है? फ्रूट वेयर स्टाइल आर प्रेजेंट, सीड वेयर माइक्रोपाइल वॉज प्रेजेंट, सीड वेयर फ्यूनिकल वॉज अटैच्ड, फ्रूट वेयर इट वॉज अटैच्ड टू पेडिसल। तो हाइलम जो स्कार होता है वो पहली बात तो आपके सीड पे होता है, और ये वहाँ होता है जहाँ पे आपका फ्यूनिकल पहले अटैच था। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, सीड वेयर फ्यूनिकल वॉज अटैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी पॉलिनेशन ऑटोगैमी होगी या कहाँ पे ऑटोगैमी प्रेजेंट होगी? ऑप्शन है जिटिनोगैमी, नाम ही चेंज हो गया, वहाँ पे ऑटोगैमी नहीं होगा। जीनोगैमी, वहाँ भी नहीं होगा। चेस्मोगैमी, चेस्मोगैमी ओपन फ्लावर्स में होता है, तो वहाँ पे जिटिनो भी हो सकती है और जीनो भी हो सकती है।
ऑप्शन डी है आपका क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी ऐसे फ्लावर्स में होता है जो कभी ओपन नहीं होते और यहाँ पर 100% चांस होता है ऑटोगैमी होने का, तो इसलिए आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी क्लिस्टोगैमी। न्यूसेलर एम्ब्रियो इज, न्यूसेलर से बनने वाला एम्ब्रियो के बारे में पूछा है। एम्फीमेटिक हैप्लॉइड, एम्फीमेटिक डिप्लॉइड, एपोमेटिक हैप्लॉइड, ये एपोमेटिक डिप्लॉइड। तो जैसे कि आप जानते हैं न्यूसेलर जो है वो डिप्लॉइड टिश्यू है, तो उससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी डिप्लॉइड बनेगा और ये बनता है एपोमिक्सिस के थ्रू, तो इसलिए आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी एपोमेटिक डिप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एपोमेटिक एम्ब्रियो इन सिट्रस अराइज फ्रॉम, जो एपोमेटिक एम्ब्रियो या एपोमिक्सिस से जो एम्ब्रियो बनता है सिट्रस में वो किससे अराइज होता है, किससे बनता है? तो आपका आंसर जाएगा इसमें ऑप्शन है सिनर्जीड्स, मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन ओव्यूल, एंटीपोडल सेल, डिप्लॉइड एग। तो आंसर जाएगा आपका मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन ओव्यूल। जो स्पोरोफिटिक टिश्यू होता है ओव्यूल में उससे एपोमेटिक एम्ब्रियो डेवलप होता है सिट्रस में, तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, इनमें से कौन सी हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है? ऑप्शन है LNG20, मल्टीलोड 375, लिपीस लूप, CU7 या कॉपर 7। तो इसका आंसर जाएगा आपका LNG20। ये NCERT में मेंशन्ड है कि LNG20 एक हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। नेक्स्ट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। 4 ऑप्शन है, ट्राइकोमोनियासिस, एंसेफलाइटिस, सिफिलिस, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इनमें से कौन सा सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? तो आंसर है आपका एंसेफलाइटिस। एंसेफलाइटिस एक ब्रेन इन्फ्लेमेशन होता है जो इन्फेक्शन की वजह से, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। इन्फ्लेमेशन इन ब्रेन इज नोन एज एंसेफलाइटिस। नेक्स्ट है आपका, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTB इज़ कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मैनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है या इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोलते हैं जिसको, वो किस वीक तक सेफ होता है? तो NCERT में साफ मेंशन है कि ये 12th वीक तक क्या है आपका सेफ होता है। जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, वहाँ पे 12 वीक की जगह गलती से 12 मंथ लिखा गया था। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो देखी हो तो प्लीज़ वहाँ पे 12 मंथ की जगह 12 वीक कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट वी हैव, द स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस आफ्टर इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन द लेबोरेटरी इज। कौन सी स्टेज यूट्रस में ट्रांसफ़र की जाती है आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम? ऑप्शंस हैं, एम्ब्रियो एट 4 ब्लास्टोमियर स्टेज, एम्ब्रियो एट 2 ब्लास्टोमियर स्टेज, मोरोला, जाइगोट। तो आपका इसका आंसर जाएगा मोरोला। मोरोला क्या है? एम्ब्रियो की 8 to 16 सेल स्टेज के बीच की जो स्टेज होती है, 8 से 16 सेल, 16 ब्लास्टोमियर्स जिसमें मिलते हैं, उसको मोरोला बोला जाता है और उसी को क्या है हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव। इनमें से कौन सी आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑप्शन है इरिवर्सिबल, इजीली अवेलेबल, यूज़र फ्रेंडली, इफेक्टिव विद लीस्ट साइड इफेक्ट। तो देखिए, जो कॉन्ट्रासेप्टिव आप यूज़ कर रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, आप आराम से उसको यूज़ कर सकें और इजीली मिलनी चाहिए। पर अगर इरिवर्सिबल होगी तो शायद फिर तो क्या है, जो मैन और वुमेन उसको यूज़ कर रहा है वो क्या है, इनफर्टाइल हो जाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे अगर रिवर्सिबल लिखा होता तो वो सही होता, पर इन्होंने लिखा है इरिवर्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ फॉर MTP। ये पहले ही हमारे क्वेश्चन में आ गया, फिर भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं इसको। MTP क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को MTP बोला जाता है, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेक्निक इज़ यूज टू डिटेक्ट एड्स। एड्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? ऑप्शन है नॉर्थन ब्लॉट, एलिसा, इम्यूनोबोल्ट एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट एलिसा, साउथर्न ब्लॉट एलिसा। तो देखिए,
एड्स को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले एलिसा का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलिसा। कोई अगर आपसे पूछे कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ एड्स क्या होता है तो आपको आंसर देना वेस्टर्न ब्लॉट। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में एलिसा दे जाते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेस्ट ट्यूब बेबी इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। टेस्ट ट्यूब बेबी में कौन कौन सी टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये जो थर्ड ऑप्शन है इसको आप ये करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आप क्या है गिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर हम IVF और ZIFT जिफ्ट दोनों रखेंगे, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, तो दोनों ही आंसर क्या है करेक्ट हो जाएंगे। थर्ड है आपका GIFT गिफ्ट, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। फोर्थ है आपका जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो होती है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो इसका आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन 4, जिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोग्राम टू गेट टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल ऑफ नेशनल लेवल आर कॉल्ड। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल गोल की तरह अचीव करने के लिए कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया था भारत सरकार ने, उसके बारे में पूछा है। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी, फैमिली प्लानिंग। ये आपका 1951 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई विच नेम फैमिली प्लानिंग करेक्टली नोन एज। फैमिली प्लानिंग को अब किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो देखिए फैमिली प्लानिंग को अब जाना जाता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से। तो इसलिए आपका इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन 4, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक कैन हेल्प अ लेडी कंसीव अ चाइल्ड इफ़ बोथ हर फैलोपियन ट्यूब आर ब्लॉक्ड। एक फीमेल है, एक लेडी है, उनकी दोनों ही फैलोपियन ट्यूब क्या है ब्लॉक्ड हैं। तो कौन सी ART आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे उनको कंसीव करने के लिए कि वो क्या है मदर बन पाए। तो इसका आंसर आपका जाएगा IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हम उनके ओवरी से एग रिट्रीव कर लेंगे और फिर टेस्ट ट्यूब बेबी बना के उनमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमाइनोसेंटेसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ। अमीनोसेंटेसिस या अमाइनोसेंटेसिस जो भी आप बोलते हैं वो क्या प्रोसेस है, उसमें हम लोग किस लिए करते हैं वो। तो देखिए बहुत सारे बच्चों को मिसकॉन्सेप्शन है कि ये जो प्रोसेस है इससे क्या है सेक्स डिटेक्शन करते हैं या सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। तो ये टेक्निक इस पर्पज़ से नहीं बनाई गई थी। ये बनाई गई थी जो एम्ब्रियो में अगर कोई डिजीज़ है उसको डिटरमाइन करने के लिए। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी, डिटरमाइन डिजीज़ ऑफ द एम्ब्रियो। पर लोगों ने इसका मिसयूज़ किया फीमेल का सेक्स डिटेक्ट करने के लिए और बाद में फीमेल फिटिसाइड करने के लिए, इसलिए इंडिया में इसको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन IVF टेक्निक जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो इज़ ट्रांसफर्ड इनटू। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक में उसमें जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसका आंसर जाएगा आपका फैलोपियन ट्यूब। जो जाइगोट है या अर्ली एम्ब्रियो है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हाईली सोफेस्टिकेटेड प्रोसीजर ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू एन एग इज कॉल्ड। हाईली सोफेस्टिकेटेड मतलब बहुत ध्यान से जो प्रोसेस किया जाता है जिसमें हम स्पर्म को एग में डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन है ICSI, ZIFT, IFT, AID। तो आंसर जाएगा आपका इसका ऑप्शन 1, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं इसको। ये किया जाता है ऐसे केस में जिसमें जो मेल है उसका स्पर्म काउंट कम होता है या फिर कह सकते हैं उसको ओलिगोस्पर्मिया होता है। उस केस में हम ICSI का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इंक्लूड। इनमें से कौन से मेथड हैं जो केमिकल मेथड है? ऑप्शन है जेलीस ओनली, क्रीम एंड फोम ओनली, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओनली। तो देखिए जेलीस, क्रीम, फोम, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सारे ही केमिकल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे इज़, वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? तो आपका आंसर जाएगा दिसंबर 1 को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। हेपेटाइटिस बी इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू, हेपेटाइटिस बी कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? ऑप्शन हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंटीमेट फिजिकल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। इवन इंटीमेट फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब आप किसी को हग कर रहे हैं और उसका जो स्वेट है आपके कॉन्टैक्ट में आ गया, फ्लूइड जो है आपके कॉन्टैक्ट में आया, उससे भी हेपेटाइटिस बी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू। जो इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर होती है जिसमें बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, वो कंसीव क्यों नहीं करती? इसको हम एक नाम भी देते हैं लैक्टेशनल एमोनेरिया। तो कारण ये होता है इस वक्त जो फीमेल होते हैं उसका जो ब्लड होता है उसमें प्रोलैक्टिन की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इससे क्या है वो जो प्रोलैक्टिन है वो सप्रेस कर देता है गोनेडोट्रोपिन्स को, इसलिए जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर सकती इस टाइम पे, और ये अराउंड 6 महीने तक वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका, प्रोजेस्टेरोन पिल हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय नॉट अलाउइंग। तो प्रोजेस्टेरोन पिल प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करती हैं, क्या अलाउ नहीं करती हैं वो? तो देखो प्रोजेस्टेरोन पिल को मिनी पिल्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ओवा फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। तो जो प्रोजेस्टेरोन पिल हैं वो क्या है, ओवा फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती हैं, जिससे क्या है प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए। इसका जो पार्ट 2 है वो आज हम रात को अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ आप उसके लिए वॉच आउट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।